जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 161 से 170 तक। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 161 नंबर क्या है। प्रश्न संख्या 161, प्रश्न संख्या 161 बोल रहा है आपका दिया है 182.25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव देखकर आप घबराइए नहीं, उसी तरीके से वर्गमूल निकालेंगे जैसा आपको बताया गया था। ये जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे ये, ठीक ना। ये एक का वर्ग है एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये एक एक दो हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब ये 82 उतारेंगे, ठीक ना। अब 82 अगर यहाँ पर 4 ले रहे हैं तो 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96 चला जा रहा है। 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 लिख दिए। अब 23 या 69 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर 3 और 23 और 3 26। अब 12 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 3। और ये 7 बचे, 7 में से 6 गया 1। अब ये 2 5 उतारेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 5 लेंगे तो 2 पचे 10, 6 पचे 30, 5 पचे 25, 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना। 5 यहाँ पर लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे, यही 5 2 3 1 और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, तो बस सिंपल सी बात। 13.5 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। 161 का 13.5 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 162 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 162 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 162 है संख्या 6,83,479, 6,83,479, ठीक, में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच का अंतर निकालना है। 8 और 4, ठीक ना, इन्हीं के स्थानीय मान के बीच का अंतर। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है, ठीक ना। इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो ये क्या हो जाएगा? 400, ठीक। 8 का स्थानीय मान 8 गुणे 1 2 3 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक ना। 10,000 हो गया, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितना हो जाएगा? 80,000। अब इसी का अंतर पूछा है, तो 80,000 माइनस 400, ये 0 हो जाएगा, 0 ये उधार देगा तो यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, 79,600 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अर्थात 162 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 163 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 163 क्या बोल रहा है, ठीक। अब इसमें मतलब यहाँ पर ना आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, एकदम मस्त से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। सरल प्रश्न पूछता है आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल या टीपीसी ये सब चीजों में, ठीक। 163 बोल रहा है 2,75,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का बीच का अंतर। 2 और 4 के स्थानीय मान का बीच का अंतर। 2 का स्थानीय मान 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, ठीक ना। 1 लाख हो गया। फिर उसके बाद अब 4 का स्थानीय मान निकालिए, इकाई दहाई सैकड़ा 400, और ये कितना हो जाएगा? 2 लाख, ठीक। अब इन्हीं के बीच का अंतर निकालना है, तो 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और ये 400 हटा दीजिए, 0 0, ये 6 हो जाएगा, ये 9 और ये 9, ठीक ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि उधार दिया था ना। तो कितना हो जाएगा? 1,99,600 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। 163 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 164 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 164 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 164 है 8/9 को दशमलव में बदलिए। 8/9 को दशमलव में बदलिए। तो देखिए जब भी किसी संख्या के बटे में 9 ही रहे ना,
तो क्या है, उस संख्या पर बार लगा दीजिए, बात खत्म, जो अंश वाला है। तो इसको आप लिख सकते हो 8 पर बार, ठीक ना, 0.8 पर बार, क्योंकि 8/9 है, या इसी को हल करोगे तो 8/9 लिखते हो ना, बार वाला जैसे हल करते हो, तो इसलिए 9 है, तो 0.8 पर बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.88 भी तो लिख सकते हैं, 8 पर बार है तो यानी ये क्या है, कई बार आया होगा, ठीक, तो इसलिए 0.88 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम आशा करते हैं अभी सवाल आपको समझ में आया होगा, कितना सिंपल है, ठीक ना। 8/9 है तो इसको लिख सकते हैं 0.8 पर बार, ठीक। अब 0.8 पर बार है तो इसको 2 बार भी तो लिख सकते हैं, 8/8, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 165 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 165 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 165 है, कौन सी संख्या अभाज्य है, यह पूछा है। मैं ऑप्शन पूरा लिख के समझा रहा हूं। ऑप्शन ए दिया है 377, ऑप्शन बी दिया है आपका 343, ऑप्शन सी दिया है 337, ऑप्शन डी दिया है 243, ठीक। अब पूछा क्या है, अभाज्य संख्या, क्या पूछा है, अभाज्य, ठीक ना। अब इसमें से अभाज्य कौन है यह पूछा है। अब आप देखिए, ये तो 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 7 81, 8 24, यानी 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63, ये 7 से कट जाएगा, क्यों 343 7 की घात में आता है। अब देखिए 7 7 14, 3 14 3 17 हो जाएगा, इसको 7 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 11 कम 11, और ये 67 नहीं कटेगा, 13 से देखिए, 13 दूना 26, 11 बचा, और ये 7, 13 9 117, ये 13 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये 2 ऑप्शन। अब देखिए 3 3 6, पहले आप ना क्या किया करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे जितना आएगा वह 3 से कट जा रहा है ना, तो वह संख्या भाज्य हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा तब वो, ठीक ना। तो देखिए 7 3 10 3 13, ये भी 3 से नहीं कटा है, 4 3 7 2 9, इसका योग 9 आ रहा है, और 9 जो है 3 से कट जा रहा है, तो यह भी आपका नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 165 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अभाज्य संख्या वाली जब बात करेगा तो आपको ऐसे ही चेक करना होगा कि कौन सा कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है। अगर 3 ऑप्शन आपको कटा हुआ मिल गया तो चौथा आपको करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये 13 से कट गया, ये 7 से, ये 3 से कट गया, तो ये कट में नहीं करेगा, ठीक ना। तो 165 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 166 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 166 क्या है, दो संख्याओं का योग 10, दो संख्याओं का योग 10, मान लीजिए संख्या x है और y है। अब इनका योग 10 है, x प्लस वाई बराबर 10 कर लीजिए। फिर बोल रहा है इनके वर्गों का अंतर 60 है, तो वे संख्याएं पूछ रहा है, वर्गों का अंतर x² माइनस y² बराबर 60। तो संख्या पूछ रहा है x y, कोई बात नहीं, निकाल लीजिए, सिंपल सी बात। a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, दूसरे में हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 60। x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 10, 10 गुणे ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 60, ये 10 छंगा 60, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 6, ठीक। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 6। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x और x, 2x और 2x बराबर 10 और 6 16, तो 2 से काटोगे, x बराबर कितना आ गया, 8, x बराबर 8 आ गया, तो यहाँ पर अगर 8 रखेंगे तो 8 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, यानी 8 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 माइनस 8, वाई बराबर 2। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं इसलिए लिख दिया ताकि समझा सके, ठीक। और आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, आप यहीं से देख लीजिए 8 आ गया, तो यानी घटा देंगे तो 2, तो x का मान 8, y का मान 2, आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक। x का मान 8, y का मान 2, ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 167 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 167 क्या बोला, प्रश्न संख्या 167 है, इसमें उच्चतम मान निकालना है, दिया है 5y 6,
प्लस 6x7 प्लस 3z8 बराबर 1511। इसमें x का उच्चतम मान निकालना है। किसका? x का। तो आप ऐसे इसको करिए 5y प्लस 5y 6x7 3z8, ठीक। और 1511 आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो देखिए कितने लोग ना ऐसे सवाल को छोड़ के चले आते हैं, अरे इसमें y भी है z भी है, पूछा केवल x का उच्चतम मान है। आप इसमें चालाकी लगाएंगे। क्या चालाकी लगाएंगे? देखिए 7 6 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, हासिल 2 बच गया। हासिल कितना बच गया? 2, ठीक। और x का उच्चतम मान पूछा है ना, तो y और z 0 मान लीजिए। y और z क्या मानेंगे? 0। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि जोड़ने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए? जैसे 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, तो 9 रखेंगे। क्या रखेंगे? 9। यानी x बराबर अगर 9 रखेंगे और ये 0 और 0, 9 2 11, हासिल 1 बचा। अब इसको भी जोड़ लीजिए, देखिए 15 आ रहा है। 6 5 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, एक हासिल यहाँ बचा था 14 15। यानी x बराबर 9 रखने पर यह सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक। जब आपको ऐसा पूछेगा उच्चतम मान, y और z का मान 0 मान लीजिए, x का मान फिर रखिए और जो सेटिस्फाइड कर दे वही उत्तर होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 167 का ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया है, ठीक। यहाँ पर x का मान क्या रखने पर यह 1511 हो रहा है? 9, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 168 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 168 क्या है। प्रश्न संख्या 168 है, इसमें भी आपका अभाज्य संख्या निकालना है। तो देखिए अब जब अभाज्य संख्या निकालना है भाई ऑप्शन पूरा लिखना पड़ेगा। ऑप्शन ए 213, ऑप्शन बी दिया है आपका 123, ऑप्शन सी दिया है आपका 117, 173, ऑप्शन डी दिया है आपका 143, 143। अब इसमें पता करना है कि कौन किससे कटेंगे, ठीक ना। चलिए पहले तो आपको जैसा बताया योग देख लीजिए, 3 और 1 4, 4 2 6, तो 6 आ रहा है, इसका योग तो 3 से कट जाएगा ना, तो यह नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये तो सीधे कट जा रहा है, 3 चौका 12, 3 एक कम 3, यह भी नहीं होगा। अब इसको देखिए 11 कम 11, 11 3 33, ये भी कट जा रहा है। ये 11 से, ये 3 से, ये 3 से, ये तीनों कट जा रहे हैं, ये नहीं कटेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में, ठीक ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा अभाज्य संख्या। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा 3 5 7 9 11 13, ठीक, 17 19 21 23, ठीक ना। इतने तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, जिससे क्या है आप आसानी से कर लें। अब 21 और 23 का तो बना लीजिएगा, 20 तक तो सबको आता ही है। 21 और 23 को भी याद कर लीजिएगा, जिससे क्या है बहुत तेजी से काटो और कम समय में हल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सब लग रहे हैं अभाज्य, ठीक। लेकिन अगर आप काटने नहीं जान रहे तो फंस जाएंगे। तो देखिए पहले तो आपको कोशिश यही करना है, पूरी संख्या को जोड़ना है और उसका योग 3 से कट जा रहा है तो काम खत्म। जैसे देखिए जोड़ने पर कट जा रहा है 3 से ना, ठीक। तो हम आशा करते हैं 168 का आपका जो सी है उत्तर, हम आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 169 की तरफ। 169 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक अंकों वाली अभाज्य संख्या में अंतर, ठीक। सबसे बड़ी एक अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? 9, ठीक है ना। 9 के बाद 10 लोगे तो 10 तो 2 अंक में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी एक अंकों वाली अभाज्य संख्या पूछा था, क्या हो गया? 9। अब सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी एक अंकों की, सबसे छोटी एक अंकों की अभाज्य संख्या देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहाँ पर अभाज्य पूछा है ना, नहीं भाज्य, ठीक ना। क्या बोला है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी भाज्य संख्या एक अंक का होना चाहिए का अंतर क्या आएगा, ठीक। तो इसके लिए देख लीजिए, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या एक अंक वाला 9 और सबसे छोटी भाज्य संख्या एक अंक वाला 4। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। भाज्य संख्या पूछा था, सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9
ठीक, 1 अंक वाले, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 होगा, 1 2 3 नहीं होंगे, 4 होंगे। भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो स्वयं से कटे और किसी और एक संख्या से कटे और 1 से कटे, यानी कम से कम 3 से कटे, 3 संख्या से, वही क्या कहलाएगा, भाज्य। इसलिए सबसे बड़ी 1 अंक वाला 9 और सबसे छोटी 1 अंक वाला 4, 9 से 4 घटाएं 5। ठीक, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगर इसी में अभाज्य पूछता पूछता सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक ना, क्या पूछा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगा 7, और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछता तो क्या हो जाता आपका 1, ठीक ना, 1, लेकिन 1 क्या है, 1 ही से कटेगा, ये नहीं, 2 होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, इसका अंतर 7 में से 2 घटाएंगे 5, यह भी 5 आ रहा है। ठीक, यह भी अगर अभाज्य पूछता तब भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और भाज्य पूछे तब भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 170 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 170 क्या है, प्रश्न संख्या 170 पूछ रहा है, वही बात कर रहा है कि इसमें कौन से मान रखने पर उच्चतम होगा x का मान। ठीक, दिया है 7x 5, ठीक, फिर इसके बाद 2y 3, फिर प्लस प्लस में दिया है जी, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर भी प्लस, फिर उसके बाद 8z 7 बराबर दिया है आपका 1805। ठीक ना, इतना दिया है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें चालाकी लगा लीजिए। चालाकी क्या लगाएंगे, इसको लिखिए 7x 5 2y 3 8z 7 बटे 1805 आने चाहिए। तो x का मान निकालना है, इसको 0 इसको 0 इसको 0 मान लीजिए, 5 3 8 7 15, आज से लिए तो बचा। अब इसमें क्या रखें कि एक जोड़ने पर 0 आए, तो 9 रखेंगे, इसके जगह आप 9 रखेंगे तो 9 1 10, हासिल 1। अब इसको जोड़ के देखिए 18 आ रहा है कि नहीं, 18 आ जाएगा, संतुष्ट करेगा। 7 2 9 8 17 17 1 18, अर्थात x का मान क्या रखने पर आ रहा है 9। ठीक, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब आपको ऐसा सवाल पूछेगा ना, आप घबराइएगा नहीं कि अरे इसमें y भी है z भी है और x भी है, तो केवल x का पूछा है कैसे निकालेंगे, हम तो बहुत ये तो कठिन सवाल लग रहा है। नहीं, आप क्या कीजिएगा, x का उच्चतम मान पूछा तो y और z 0 मान लीजिए, y का पूछ रहा है तो x और z 0 मान लीजिए, यानी जिसका पूछेगा उसके छोड़कर जो भी है उसको 0 मान लीजिएगा, बस बात खत्म। x y z की जगह कुछ और भी हो सकता है, a b c भी हो सकता है ना, तो इसलिए आप इस तरीके से सीखिए, जिसका पूछा रहेगा उसको छोड़ के सबको 0 मान लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको हल करेंगे, जो संतुष्ट करेगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसका 170 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।